अ, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न लेबनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे तदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां सर्वेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य त्रयोदशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा का विलाप और कैकेयी से अनुनय विनय यह सब वर्णित है। तो अतदर्हम महाराजम सयानो मतथोचितम ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम् अनर्थ रूपा सिद्धार्था यभीता भयदर्शिनी यभीता यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी ही दशा देख अनर्थ की साक्षात मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी। त्वं कथसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेदं वरं कस्मात् विधारयितुमिच्छसि। महाराज, आप तो ढोंग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विह्वलन्निव। कैकेयी के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे। मृते मयि गते रामे वनम मनुज पुंगवे हंतानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव। ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। स्वर्गे खलु रामस्य
कुशलम दैवतैरहम प्रत्यादेशाद विहितम धारयिष्ये कथम बत। है स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि कहूं उन्हें वन में भेज दिया, तो उनके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कार पूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूंगा? इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कई के या प्रिय कामेन राम प्रव्रजितो वनम, यदि सत्यम ब्रवीम्ये तद सत्यम भविष्यति। कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूं और इसे सत्य बताऊं, तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। अपुत्रेण मया पुत्रः त्रमेण महता महान्, रामो लब्धो महातेजा सकथम त्यज्यते मया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुरुष पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है? शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः, कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। जो सूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा पराये नहीं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ? कथमिंदीवरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम्, अभिराममहं रामं स्थापयिष्यामि दंडकान्। जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उन नयनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूंगा? सुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च, दुःखं नामानुपश्येयम् कथं रामस्य धीमतः। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ? यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्, अदुःखार्हस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयाम। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता। नृशंसे पाप संकल्पे रामं सत्य पराक्रमं, किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम, अकीर्तिरतुला लोके ध्रुवं परिभविष्यति। ओ पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया वैद्य कैकेयी, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत ही प्रिय है। तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है? अरे, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः, अस्तमभ्यागमत् सूर्यो रजनीचाभ्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा।
तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत सर्वरी। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। तदैवोष्णं विनिश्वस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवदुःखं गगनासक्तलोचनः। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। न प्रभातम न प्रभातम त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते क्रियतां मे दया भद्रे मयायम रचितोंजलि। नक्षत्रमालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। अथवा गम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणां नृशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम। अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। एवं उक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयतांजलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवेत्। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की। साधु वृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्ञो विशेषतः। कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी दीन तेरे आश्रित गतायु मरणासन्न और विशेषता राजा हैं, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। शून्य न खलु शुश्रोणि मयेदं समुदाहृतं कुरु साधु प्रसादम में बाले सहृदया यसी। सुंदर कटि प्रदेश वाली केकय नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सुहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। प्रसीद देवी रामो मे त्वद्दत्तं राज्यमव्ययम् लभतामसितापांगे यशः परमवाप्स्यसि। देवी प्रसन्न हो जा, कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च प्रियमेतद्गुरु श्रोणी कुरु चारु मुखे क्षणे। प्रफुल्ल नितंब वाली देवी, सुमुखी सुलोचनी, यह प्रस्ताव मुझको श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। विशुद्ध भाव हि दुष्ट भाव दीनस्य ताम्राश्रुकलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तृ नृशंसा न चकार वाक्यम। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन से दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर केकेयी ने
पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियमतुष्टां प्रतिकूलभैषीणीम् समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया के किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गई और सुदबुद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इति वरज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरम स्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास सराजसत्तमः। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर श्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातः काल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोदश सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।